राम राम सभी को। तो हमारा आज टॉपिक रहेगा हरियाणा जीके में प्रमुख बांध, और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो करंट अफेयर, हरियाणा जीके और जनरल साइंस की। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पुष्पा रानी 2504, आप इस पे सर्च कर सकते हो। इसमें हम PDF डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घग्गर नदी पर बांध है कौशल्या, पंचकुला, चमाला बांध, वेराज बांध, दीवानवाला बांध, उट्टू, सिरसा, डगराना बांध। कृष्णा डैम कुरुक्षेत्र में। राज्य का एकमात्र ग्रेविटी हाइड्रोलिक बांध अनंगपुर स्थित है, फरीदाबाद। यह राज्य का सबसे पुराना बांध है। निर्मित है 8वीं शताब्दी तोमरवंश के राजा अनंगपाल द्वारा। यमुना नदी पर बांध है हथनीकुंड, बैराज, ताजेवाला, किसाऊ, रेणुका, लखवार, व्यासी बांध। साहिब नदी पर मसाणी बांध, रेवाड़ी। अन्य बांध है लाल टोपी बांध यमुनानगर में। यमुना की किस सहायक नदी पर रेणुका बांध बनाया जा रहा है? गिरी पर। दारूहेड़ा रेवाड़ी मार्ग पर स्थित बांध है मसाणी बांध, साहिब नदी पर। रेणुका बांध परियोजना में सम्मिलित कुल राज्यों की संख्या है 6। नंबर 1 है हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 है हरियाणा, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 उत्तराखंड, 5 है राजस्थान, 6 है उत्तर प्रदेश। पथराला बांध है दादूपुर गांव यमुनानगर में। निर्मित 1875। बांध की लंबाई है 460 मीटर। बांध की ऊंचाई है 34 मीटर। यह बांध यमुना की सहायक नदी गिरी पर स्थित है। कौशल्या बांध है पंचकुला में। निर्मित है 2008 से 12। नदी है घग्गर, लंबाई है 700 मीटर, ऊंचाई है 34 मीटर। ओट्टू बांध सिरसा। ओट्टू बांध है सिरसा में। निर्माण 1896। नदी है घग्गर व हाकड़ा। इस बांध का निर्माण बीकानेर रियासत व ब्रिटिश सरकार ने मिलकर किया था। नंबर 2 यह राज्य का एकमात्र मिट्टी से बना बांध है। हथनीकुंड बैराज बांध है यमुनानगर में। निर्मित है 1999। पानी छोड़ा गया 2002 में। कुल लंबाई है 360 मीटर। नदी है यमुना नदी। कुल लागत है 220 करोड़। इस बैराज में गेटों की कुल संख्या है 64। हथनीकुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इस बांध से राज्य की पश्चिमी तथा पूर्वी नहरों को पानी मिलता है। यह राज्य में कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बैराज है। पिन टेल रेस्टोरेंट इसी बैराज पर स्थित है। सबसे पुरानी मछियारा रिकॉर्ड पुस्तक यहाँ रखी गई है। इस बैराज में विलुप्त प्रजाति की मासिर मछलियाँ पाई जाती हैं। ताजेवाला बैराज यमुनानगर, निर्मित 1873 ईस्वी, लंबाई 360 मीटर, ऊंचाई 24.73 मीटर। उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल के सिरमौर से गुजरने वाली यमुना की किस सहायक नदी पर किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? टोंस नदी पर। किसाऊ बांध की लागत 10,500 करोड़ और ऊंचाई 236 मीटर, लंबाई 680 मीटर, बिजली उत्पादन 660 मेगावाट। किसाऊ बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा। रेणुका डैम, लखवार डैम और किसाऊ डैम से कुल पानी से हरियाणा की हिस्सेदारी होगी 47.81%। छोटूराम ने बाखड़ा बांध समझौते पर किस राजा के साथ हस्ताक्षर किए थे? बिलासपुर के राजा। राज्य सरकार द्वारा कौशल्या नदी पर बांध बनाने का प्रमुख उद्देश्य है पंचकुला शहर में पानी के पीने की आपूर्ति करना, भूजल का पुनर्भरण करना। नंबर 3 अचानक आने वाली बाढ़ को रोकना। किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना का निर्माण यमुना की किस सहायक नदी पर किया गया है? टोंस नदी। रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना का निर्माण यमुना की किस सहायक नदी पर किया गया है? गिरी। राज्य की किस बांध पर चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल का निर्माण किया गया है? उट्टू बांध सिरसा। राज्य में किस बांध बैराज के पास 12 करोड़ की लागत से 23 एकड़ जमीन पर थीम पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है? हथनीकुंड बैराज यमुनानगर। हथनीकुंड बैराज का उद्घाटन 9 जुलाई 1999 को चौधरी बंसीलाल ने किया था। और ये हमारा अगला टॉपिक है प्रमुख जिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है दमदमा झील, गुरुग्राम में है, 3000 एकड़ में फैली है। अलबरूनी की पुस्तक उल हिंद में राज्य की किस झील का वर्णन है? ब्रह्म सरोवर झील कुरुक्षेत्र में। राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किस झील को देखने के लिए आते हैं? बड़खल झील फरीदाबाद में है जो। राज्य में सर्वाधिक प्रवासी पक्षी किस झील में आते हैं? सुल्तानपुर झील, गुरुग्राम, 352 एकड़ 1.43 वर्ग किलोमीटर में।
राज्य सिंचाई विभाग द्वारा 1947 में बाढ़ की समस्या व भूमि के कटाव को रोकने के लिए किस झील का निर्माण करवाया गया है? बड़खल झील, फरीदाबाद, 206 एकड़। सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल किस झील को कहा जाता है? सन्निहित झील, कुरुक्षेत्र। राज्य में 10वीं शताब्दी में निर्मित झील सूरजकुंड झील, फरीदाबाद। निर्माता है सूरजमल तोमर। राज्य के किस झील को खूनी झील के नाम से जाना जाता है? बड़बाड़ी झील, फरीदाबाद में है। राज्य की किस झील में स्नान करने से भटकती व दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? सन्निहित झील, कुरुक्षेत्र में। दमदमा झील सोहाना गुरुग्राम में है। खलूलपुर झील सोहाना गुरुग्राम में। सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर गुरुग्राम में। बड़खल झील, सूरजकुंड झील, छोज झील, बड़बाड़ी झील है फरीदाबाद में। कोटला झील, संगेण झील, चंदेली झील, नूह में। ब्रह्मसरोवर झील, सन्निहित झील, कुरुक्षेत्र में। तिलियार झील रोहतक में। कर्ण झील करनाल में। चक्रवर्ती झील करनाल में। टिक्कताल झील पंचकुला में। बुलबुल झील जींद में। चिल्का झील फतेहाबाद में। बलूबड़ झील हिसार में। उट्टू झील सिरसा, पुराना नाम धनुर झील। राज्य का सबसे बड़ा 1000 × 500 फुट व पक्का तालाब ब्रह्म सरोवर है। बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्रकृति क्षेत्र में स्थित है? मैदानी भाग। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने किस झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है? सुखना झील, चंडीगढ़। राज्य के किस झील पर बसंत ऋतु में फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है? बड़खल झील। लद्दाख तथा साइबेरिया में पाए जाने वाला बारहेडिया गुंज नामक पक्षी किस झील में पाया जाता है? सुल्तानपुर झील। राज्य की किस झील पर एक चिड़ियाघर बनाया गया है? तिलियार झील, रोहतक। राज्य में किस झील के ऊपर एक स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बनाया गया है? चिल्ली झील, फतेहाबाद। वर्ष 1980 में राज्य की किस झील के किनारे द बर्निंग ट्रेन फिल्म के गाने की शूटिंग हुई थी? बड़खल झील। राज्य में कौन सी नदी नजफगढ़ झील में आकर गिरती है? साहिबी। बड़खल झील चारों ओर से कौन सी पहाड़ियों से घिरी हुई? अरावली पहाड़ियों से। ओट्टू जलाशय राज्य में किस झील पर स्थित है? धनुर झील। राज्य की वह पवित्र झील जहाँ पर ब्रह्म सरोवर ने पृथ्वी को दान किया था? ब्रह्म सरोवर। राज्य में बड़खल झील पर्यटक स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1973। हरियाणा में कौन सी झील असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य के निकट है? बड़खल झील। सूर्यदेव को समर्पित झील है सूरजकुंड झील। किस झील का निर्माण वर्ष 1958 में ली काबूर्जिया की देखरेख में किया गया था? झील को 1988 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि रिजर्व घोषित किया गया था। सुखना झील, चंडीगढ़। कृष्णा झील स्थित है सोई गांव, भिवानी। उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। ये हमारे प्रमुख बरसाती नाले हैं। प्रमुख बरसाती नाले। भूमिगत जल को रिचार्ज करने में राज्य में बासमती नालों का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के प्रमुख बरसाती नाले निम्नलिखित हैं। नंबर 1, घाटा का बादशाहपुर नाला। उद्गम स्थल है दिल्ली की पहाड़ियाँ। प्रवेश स्थल है ग्वाल की पहाड़ियाँ नामक गांव, गुरुग्राम। समाहित स्थल है नसबगढ़ झील। लंदुहा का नाला। उद्गम स्थल है अलवर, राजस्थान। प्रवेश स्थल है फिरोजपुर तहसील। समाहित स्थल है उजीना डैम। नंबर 3 है भूरिया नाला। उपनाम है तिलपत ड्रेन। प्रवेश स्थल है फरीदाबाद। समाहित स्थल है यमुना नदी। मेहंदीबाड़ी नाला है। उद्गम स्थल है नई दिल्ली। प्रवेश स्थल है गुरुग्राम। समाहित स्थल है खलीलपुर ताल। हरियाणा का सर्वाधिक प्रदूषित नाला सागरपारा नाला, गुरुग्राम में। तो ये हमारे बरसाती नाले कंप्लीट हो चुके हैं। और ये आगे हमारा भौगोलिक संरचना मृदा व पर्वत, तो इसे हम कल करवाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। राम राम सभी को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।